ओम शांति। सुनते हैं 19 दिसंबर 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सहज याद का साधन, स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। आज की अव्यक्त मुरली में पत्ते पत्ते को भगवान हिलाता है, इसका रहस्य क्या है। और बाबा ने भारीपन समाप्त करने के लिए कौन कौन सा मिक्स करना बंद करना है। लास्टली बाबा ने तख्त से नीचे क्यों उतर जाते हो, तो आइए सुनते हैं 19 दिसंबर 79 की मुरली, सहज याद का साधन, स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। बाप दादा आज अपने सहयोगी व सहयोगी बच्चों को, जिनका नाम ही है खुदाई खिदमतगार, ऐसे बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। खुदाई खिदमतगार अर्थात, अब सुनो उसका अर्थ क्या है। खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत अर्थात सेवा दी है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले बच्चों को यह भी विशेष नशा होना चाहिए कि हम सभी को खुदा ने जो खिदमत दी है, हम उसी सेवा में लगे हुए हैं। कर्म करते हुए जिसने कार्य दिया है उसको कभी भूला नहीं जाता। चाहे स्थूल कर्तव्य भी करने हो, लेकिन यह कर्मणा सेवा भी खुदाई खिदमत है। डायरेक्ट बाप डायरेक्शन दिए हैं, तो कर्मणा सेवा में भी ये स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शन के अनुसार कर रहे हैं, तो कभी भी बाप को भूल नहीं सकेंगे। जैसे कोई विशेष आत्मा से कोई विशेष कार्य मिलता है, जैसे आजकल का प्रेसिडेंट अगर किसी को कहे कि तुम्हें यह कार्य करना है, तो वह व्यक्ति उस कार्य को करते हुए प्रेसिडेंट को कभी नहीं भूलेगा। सहज और स्वतः ही उसकी याद रहेगी। ना चाहते हुए भी सामने वही आता रहेगा। ऐसे आप सबको यह कार्य ऊंचे ते ऊंचे बाप ने दिया, कार्य करते हुए देने वाले को भूल कैसे सकेंगे। तो सहज याद का साधन है सदा स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। अब जो ये गायन है उसका रहस्य, पत्ते पत्ते को भगवान हिलाता है, इस गायन का रहस्य क्या है। भक्ति मार्ग में बिना समझ के भी कहावत है और उनकी मान्यता भी है। अगर पत्ता भी हिल रहा है तो उस पत्ते को हिलाने वाला भी बाप है। लेकिन इस रहस्य को आप जानते हो कि उन पत्तों को बाप नहीं हिलाता, लेकिन ड्रामानुसार ये सब चल रहा है। यह गायन कोई स्थूल पत्तों से नहीं लगता, लेकिन कल्प वृक्ष के आप सब पहले पहले पत्ते हो। क्या बाबा ने अर्थ निकाला। संगम युगी आप सब गोल्डन एज्ड पत्ते जो बाप द्वारा लोहे से पारस बन गए हो। इन चैतन्य पत्ते को इस समय डायरेक्ट बाप चला रहे हैं। बाप की डायरेक्शन है कि संकल्प में भी जो बाप का है वह आपका संकल्प हो। हर संकल्प बाप समान, हर बोल बाप समान, हर कर्म बाप समान हो। अगर श्रीमत के सिवाय संकल्प भी करते हो तो वह व्यर्थ संकल्प हो जाता है। तो यह जो कहावत है, यह भक्ति के समय की नहीं, लेकिन संगम समय का गायन है। तो आप सभी पत्ते बाप की श्रीमत पर ही हिल रहे हो, अर्थात चल रहे हो ना। ऐसे ही चल रहे हो ना। चलाने का काम भी बाप का, फिर भी इतना मुश्किल क्यों लगता है। बहुत सारा बाप ने ले लिया ना,
फिर सदा उड़ते क्यों नहीं हो? हल्की चीज तो सदा ऊपर उड़ती है ना। इतने हल्के जो हर संकल्प भी बाप चलाएंगे तो चलाना है, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, यह सभी का वायदा है और बाप की गारंटी है कि चलाएंगे। तो बुद्धि को क्या ऑर्डर दिया हुआ है? बुद्धि को बाप ने क्या कार्य दिया है उसको जानते हो? बुद्धि के बैठने का स्थान बाप के पास में है। कर्तव्य विश्व सेवा का है। तो जो वायदा किया है, जहां बिठाएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। शरीर से या बुद्धि से? तन के साथ मन भी दिया है या सिर्फ तन ही दिया है? तन और बुद्धि से जहां बिठाएं, जैसे चलाएं, जो कराएं, जो खिलाएं वही करेंगे। यह वायदा किया हुआ है ना। तो बुद्धि का भोजन है शुद्ध संकल्प। जो खिलाए वही खाएंगे। यह वायदा है तो फिर व्यर्थ संकल्प का भोजन क्यों करते हो? जैसे मुख द्वारा तमोगुणी भोजन, अशुद्ध भोजन नहीं खा सकते हो, ऐसे ही बुद्धि द्वारा व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन कैसे खा सकते हो? जो खिलाएंगे वह खाएंगे, फिर तो ये रॉन्ग हो जाता है। कहना और करना समान करने वाले हो ना। तो मन बुद्धि के लिए सदा यह भी वायदा याद रखो तो सहज योगी बन जाएंगे। बाप ने कहा और किया। अपना बोझ अपने ऊपर ना रखो। कैसे करूं, कैसे चलूं, इस बोझ से हल्के हो करके ऊंची स्थिति पर जा नहीं सकते हो। इसलिए श्रीमत से संकल्प तक भी चलते चलो तो मेहनत से बच जाओगे। मिलावट से भारीपन। कई बच्चों की मेहनत के भिन्न भिन्न पोज बाप दादा देखते रहते हैं। सारा दिन में अनेक बच्चों के अनेक पोज देखते हैं। ऑटोमेटिक कैमरा है ना सूक्ष्म वतन में। कैसे ऑटोमेटिक कैमरा बाबा के पास लगा हुआ है। अब और सुनिए, साइंस वालों ने सब वतन से ही तो कॉपी की है। कभी वतन में आकर देखना क्या क्या चीजें वहां हैं। जो चाहिए वह हाजिर मिलेगी। आप सब कहेंगे कि मंगाओ। बाप पूछते हैं वतन को देखना चाहते हो या रहना चाहते हो? किसी ने कहा ट्रायल करेंगे। शक है क्या जो ट्रायल करेंगे? आप सबको बुलाने के लिए ही तो ब्रह्मा बाप रुके हुए हैं। तो क्यों नहीं संपन्न बन जाते हो? बहुत सहज ही संपन्न बन सकते हो, लेकिन द्वापर से मिक्स करने के संस्कार बहुत रहे हैं। पहले पूजा में मिक्स किया, देवताओं को बंदर का मुंह लगा दिया। शास्त्रों में मिक्स किया, जो बाप की जीवन कहानी में बच्चे की जीवन कहानी मिक्स की। सुनते चलिए मिक्स के क्या क्या संस्कार। देवताओं को बंदर का मुंह लगा दिया। बाप की जीवन कहानी में बच्चे की जीवन कहानी मिक्स की। ऐसे ही गृहस्थी में पवित्र गृहस्थ प्रवृत्ति की बजाय अपवित्रता मिक्स कर दी, और अभी भी श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हो। इसलिए मिक्स होने के कारण जैसे रियल सोना हल्का होता है और जब उसमें मिक्स करते हो तो भारी हो जाता है, ऐसे ही श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत बनाती है ना। मनमत मिक्स होने से भारी हो जाते हैं, इसलिए चलने में मेहनत लगती है। अतः श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करो। सदा हल्के रहने से वतन की सभी सीनरियाँ यहाँ रहते हुए भी नहीं देख सकेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इस दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है।
सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि सदा मनमत से खाली रखो। मन को चलाने की आदत बहुत है ना, एकाग्र करते हो तो फिर भी चल पड़ता है, फिर मेहनत करते हो। चलाने से बचने का साधन है, जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता तो बहुत तंग करता है, बहुत उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगाते जो वह शांत हो जाता। ऐसे ही अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो ऐश्वर्य भाव का इंजेक्शन लगा दो। क्या शानदार बाबा ने मेल किया है। बाप के पास बैठ जाओ तो संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। बैठना भी नहीं आता है क्या? सिर्फ बैठने का ही तो काम दिया है और कुछ नहीं दिया। अभी तो समझ रहे हैं कि बहुत सहज है, बुद्धि का लगाम दे करके फिर ले लेते हो, इसलिए मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। व्यर्थ मेहनत से छूट जाओ। बाप को बच्चों की मेहनत देख तरस तो पड़ेगा ना। साहिब बीबी गुलाम, अब इसके बारे भी सुनिए। बाप कहते हैं हर बच्चा बाप के साथ तख्त पर आराम से बैठ जाओ। तख्त नशीन होकर अपनी स्थूल शक्तियां और सूक्ष्म अर्थात कर्मेंद्रियों को, मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म इन शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाओ। तख्त नशीन होंगे तो ऑर्डर चला सकेंगे। तख्त से नीचे उतर ऑर्डर करते हो, इसलिए कर्मेंद्रियां भी मानती नहीं है। आजकल कांटों की कुर्सी की भी हलचल कर रहे हैं। आपको तो तख्त नशीन की ऑफर है, फिर भी नीचे क्यों आ जाते हो? नीचे आना अर्थात सर्वेंट बनना। किसका सर्वेंट? अपनी ही अनिमेक कर्मेंद्रियों के भी सर्वेंट हो जाते हो, इसलिए मेहनत करते हो। ईश्वरीय सर्वेंट बनो, ईश्वरीय सेवाधारी बनो। सर्वेंट के भी सर्वेंट नहीं बनो। ईश्वरीय सेवा तख्त पर बैठे हुए भी कर सकते हैं, नीचे आने की जरूरत नहीं है। बाप अपने साथ बिठाना चाहते हैं, लेकिन करते क्या हो? संगम युगी साहिब और बीबी बनने की बजाय गुलाम बन जाते हो। तो सच्चे साहिब की सच्ची बीबियां बनो, गुलाम नहीं बनो, जो सदा सबकी नज़र से बची हुई पर्दा पाश पोश में रहती, उन पर किसी की नज़र नहीं पड़ती। हाँ, तो माया की पर्दापोश और साहिब के साथ बैठ जाओ तो सभी गुलाम आपकी सेवा में हाजिर होंगे। समझा क्या करना है? आज मेहनत से किनारा कर दो, सदा सहज योगी तख्त नशीन बाप के साथ साथ बैठ जाओ। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।